सरकारी अदारे में अच्छी नौकरी मिल गई। मोहतरम हज़रत शेखुल वसाइफ साहब, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों और आने वाली नस्लों को खुशो खरम, आफियत और बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। मैं पिछले चंद सालों से अबकरी से वाबस्ता हूँ। मुसलसल आपके दर्स सुनती हूँ। मसनून अमाल जिनका आप तज़किरा फरमाते हैं, इसकी बरकत से अल्लाह ने दुनिया संवार दी है और इंशाअल्लाह ताला यकीन है आखिरत में भी इसका बेहतरीन अजर मिलेगा। मैं अपने कुछ मुशाहदात आज तहरीर कर रही हूँ ताकि जो लोग पहले से अमाल कर रहे हैं इनकी याद दहानी हो जाए और जो पहली बार पढ़े वो भी मुस्तफीद हो जाएं। मैं जिस घर में किराएदार हूँ, इनकी बेटी की कहीं जॉब नहीं लग रही थी। मैंने इनकी वालदा को वजीफ़ा बताया तो इनकी वालदा ने इशा की नमाज के बाद 3 महीने तकरीबन ये वजीफ़ा किया। इनकी बेटी की गवर्नमेंट के अहम अदारे में 14वें स्केल में नौकरी लग गई, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और इनका अमाल से पलने पर यकीन पुख्ता हुआ। वजीफ़ा ये था, अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ 505 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और 505 मरतबा या मुसब्बिबल असबाब पढ़ना है। 40 दिन ये अमल करना है। काले जादू के अवार का कुरानी इलाज। एक औरत थी जो कि बूढ़ी हो रही थी। इन्होंने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए दूसरी शादी की। इनका शोहर भी पहले से शादीशुदा था, जिसके अपने बच्चे भी थे और इन बच्चों की शादी भी हो चुकी थी, मगर दूसरे शोहर ने भी इनको धोखा दिया और इस खतून की ज़ाती जायदाद इस शख्स ने अपने बच्चों में बांट दी। इसके अलावा इस औरत पर जानी हमला भी किया गया। वो हर वक्त रोती रहती और बताती कि इसकी सौतेली बहुओं ने इसकी जायदाद हथियाने और इसको सताने के लिए काला जादू किया है और बताने लगी, इस काले जादू के ज़रिए मेरे शोहर को ऐसा पागल कर दिया है कि वो मेरी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं और मुझे नुकसान पहुंचाने के दर पे है। मैंने इन्हें रोज़ाना 1 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ सूरत बकरा पढ़ने के लिए बताया। वह खतून मायूस हो चुकी थी। मेरी बहू ने बहुत सख्त काला जादू करवाया है जिसका इलाज नामुमकिन नज़र आता है। मैंने इन्हें तसल्ली दी और बताया कि अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत है और सूरत बकरा की फजीलत के बारे में अहदीस का तज़किरा भी किया और आखिरकार वो सूरत बकरा का अमल करने पर रज़ामंद हो गई। इस दुखियारी खतून ने तवज्जो के साथ कुछ अरसा मुस्तकिल सूरत बकरा का ये अमल किया। अमल ये है कि हर वक्त ऑडियो रिकॉर्ड में सूरत बकरा घर में हल्की आवाज़ में तिलावत चलती रहे। इसके अलावा रोज़ाना कम से कम 1 मरतबा घर में सूरत बकरा की तिलावत की जाए। वो खातून कुछ दिन बाद मिली। इस बार इनके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी के आसार थे। मुझे बताने लगी कि मेरे शोहर जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था और बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, अब मुझे खुद फ़ोन कर रहे हैं कि घर वापस आ जाओ, जबकि इससे पहले वो मुझसे बात करना भी गवारा न करते थे। मेरे बाकी मामलात भी बेहतर हो रहे हैं जो हल होने के करीब हैं। इन्होंने बताया कि इनका यकीन सूरत बकरा पर मज़ीद पुख्ता हो गया है। दुरूद पाक की बरकत से नेक ख्वाब। आपने दर्स में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह के बहुत से फ़ज़ाइल बयान फरमाए थे। मैंने इस दुरूद पाक को इशा की नमाज के बाद 35 बार पढ़ना शुरू किया, जिससे मुझ पर बात खुली कि इस अमल से दुनियावी मसाइल भी ख़त्म होते हैं। इसके अलावा मुबारक ख्वाब भी आते हैं और अल्लाह के नेक बंदों की ज़ियारत भी होती है। इंशाअल्लाह ताला इन बाबरकत वज़ाइफ की याद दहानी हम एक दूसरे को करवाते रहेंगे और करते भी रहेंगे और इन वज़ाइफ को दूसरों तक भी पहुँचाते रहेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम।